जैसे माता पिता की संपत्ति उनके न रहने के बाद या उनके जीवन काल में भी उनके संतानों को प्राप्त होती है, वैसे माता पिता के शुभ और अशुभ कर्म भी उनके संतानों को प्राप्त होते हैं। अगर माता पिता के कर्म शुभ हों या माता पिता का कोई सटीक प्रयास हो तो निसंदेह संतान को उससे फायदा होगा ही, संतान को सफलता मिलेगी ही। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किस्मत कनेक्शन में। शैलेंद्र पांडे हूं मैं आपके साथ और आज हम बात करने वाले हैं कि माता पिता अपने संतान की सफलता के लिए क्या उपाय करें जिससे उनकी संतान सफल हो जाए, क्योंकि माता पिता के कृत्य, उनके एक्शंस, उनके कर्म अपनी संतान की सफलता के रास्ते को निश्चित कर सकते हैं। चर्चा होगी इस पर, लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के गुड लक की। अगर आपको क्रोध ज्यादा आता हो और वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता, क्रोध में कुछ भी बोलते हैं, कैसा भी बोलते हैं, गलत या सही, इसका निवारण नहीं कर पाते, इसके बारे में विचार नहीं कर पाते, बाद में बहुत तकलीफ होती है, तो भैया एक काम कर लीजिए, रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए। सर्दियां हैं तो 10 बजे के पहले और गर्मी है तो 8 बजे के पहले। और सूर्य देव को जल चढ़ाने के अलावा यथाशक्ति ताकत से जितना आप कर सके गायत्री मंत्र का जप भी करिए। गायत्री मंत्र का जप करने से आपकी वाणी शुद्ध होगी, आपके विचार शुद्ध होंगे और सूर्य देव को जल चढ़ाने से आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा क्लीन होगी। और जब आपकी ऊर्जा क्लीन होगी तो निसंदेह आपका क्रोध कम होगा, आपकी सोच में इंप्रूवमेंट होगा और तमाम मुश्किलों से आप बच जाएंगे। हमारा आज का विषय है कि माता पिता अपने बच्चों की सफलता के लिए क्या उपाय करें। हमेशा इस बात को याद रखिए कि माता पिता और बच्चों की जो किस्मत का कनेक्शन है ना, वो बहुत अधिक ताकतवर होता है। इसीलिए माता पिता के कर्म बच्चों के जीवन में भाग्य बनकर उनका साथ निभाते हैं या दुर्भाग्य बनकर उनकी मुश्किलें बढ़ाते हैं। सबसे पहले उन बच्चों की बात करेंगे जो बच्चे नर्सरी क्लास से लेके 5वीं कक्षा के बीच में हैं। आपका बच्चा नर्सरी से लेके 5वीं के बीच में है तो आप ऐसा क्या उपाय करें कि आपका बच्चा जीवन में, करियर में सफल हो सके। देखिए, इसके लिए अपने बच्चों को नित्य प्रातः तुलसी के 2 पत्ते खिलाइए और रोज सुबह और रोज शाम को बच्चों के साथ बैठकर 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए और अपने बगल में बच्चे को बैठाए रखिए ताकि वो स्पंदन, वो वाइब्रेशन उसके अंदर जाए। और जब ये स्पंदन, ये वाइब्रेशन उसके अंदर जाएगा तो निश्चित रूप से उसका मानसिक विकास होगा, उसका इंप्रूवमेंट होगा, वो चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएगा और यहीं से संस्कारों की नींव पड़ेगी, एक बहुत अच्छा इंसान भी बन पाएगा। सरल सा उपाय है, लेकिन कोशिश माता पिता को करनी होगी और ये उपाय खासतौर से उनके लिए है जो बच्चे नर्सरी से लेके 5वीं कक्षा तक पढ़ते हैं, उनके माता पिता ये उपाय करेंगे। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो बच्चे 6वीं कक्षा से 10वीं कक्षा के बीच में हैं, यानी 6th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड के बीच में अगर आपका बच्चा पढ़ता है तो माता पिता को क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले बता दूं, इस उम्र में आहार का इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। देखिए, आहार का मतलब केवल खाना नहीं होता, आहार का मतलब होता है ड्रॉ करना। जो चीजें आप ग्रहण करते हैं, चाहे वो विचार हो, चाहे वो संस्कार हो, चाहे वो सोच हो, चाहे वो भोजन हो, ये सब आहार है आपका। इसीलिए इस समय आहार के फैक्टर पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। अगर आपका बच्चा 6वीं से लेकर 10वीं क्लास के बीच में है तो सबसे पहले उसका भोजन इंप्रूव करिए, उसको फास्ट फूड खाने से बचाइए। कभी खिला दिया, लेकिन रेगुलरली फास्ट फूड खाने से उसको बचाना चाहिए। किसी भी तरह से समझाकर, बुझाकर, प्रेशर देके बच्चे के ऊपर कोशिश करिए कि वो सूर्य देव को जल चढ़ाए। और मान लिया बच्चा जल नहीं चढ़ा पाता है, व्यस्तता ज्यादा है, तो कम से कम सूर्य देव का दर्शन करने की आदत डलवाइए। इसके अलावा हर शनिवार को माता पिता अपने बच्चे के लिए सुंदर पाठ करेंगे। अगर आपका बच्चा भी वहां बैठ सके तो बहुत सुंदर होगा, नहीं तो आप सुंदर कांड का पाठ करेंगे हर शनिवार को अपने घर में हनुमान जी के सामने और उसके बाद प्रार्थना करेंगे। उसके बाद ये कहेंगे भगवान से कि आपके बच्चे के जीवन की तमाम मुश्किलें दूर हो जाएं। बात करेंगे और भी बच्चों के बारे में और उनके माता पिता के द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में, लेकिन फिलहाल जान लीजिए मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आती हुई दिखाई देती है।
संपत्ति का लाभ भी हो रहा है, लेकिन चीजें ठीक हो जाएं इसका मतलब ये नहीं है कि आप अहंकार में डूब जाएं। अहंकार से बचाव करेंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा आपके पास 70%। वृष राशि, विदेश यात्रा के सुंदर योग बनते हैं। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो यकीनन आपको प्राप्त होगा और साथ ही साथ आपके परिवार में खुशहाली आने के संकेत भी दिख रहे हैं। यानी मुश्किल दौर धीरे धीरे ही सही लेकिन जा रहा है। आप भी खुश हो जाइए क्योंकि आपका आने वाला वक्त अच्छा है। शुभ रंग आपका भूरा होगा और भाग्य होगा 74%। मिथुन राशि, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी और चूंकि उम्मीदें बहुत हैं आपको अपने करियर से, जीवन में आगे बढ़ने से, इसीलिए आपको बहुत मेहनत करनी भी पड़ेगी और आपको उसका फायदा भी होगा। कर्ज का लेन देन बिल्कुल भी मत करिएगा इस दौर में, वरना पैसा आपका फंसेगा, आप मुश्किल में आएंगे। किसी अतिथि का आगमन होगा, थोड़ी सी व्यस्तता आपकी ज्यादा होगी, लेकिन ये व्यस्तता आपके लिए भविष्य में फायदेमंद हो सकती है। शुभ रंग हरा होगा आपका और भाग्य काफी मेहनत करवाएगा। भाग्य होगा 49%। अब उन बच्चों की बात करते हैं जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं। अगर आपका बच्चा, आपका बेटा, आपकी बेटी कॉलेज में पढ़ते हैं तो माता पिता ऐसा क्या उपाय करें कि बच्चों को उम्र के इस दौर में, कॉलेज गोइंग लाइफ में सफलता मिल सके। देखिए, सूर्य को जल अर्पित करें और प्रयास करें कि आपका बच्चा भी सूर्य को जल अर्पित करे। बच्चा नहीं करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप करते हैं तो करने के बाद अपने बच्चे की उन्नति के लिए प्रार्थना करेंगे। बच्चों के हाथ से हर शनिवार को अन्न का दान कराइए। ये एक बहुत अच्छी आदत है। अगर बच्चा देना सीखेगा इस उम्र से तो निश्चित रूप से आगे बढ़कर कम से कम चीजों को लेकर बहुत आसक्त नहीं होगा, चीजों के साथ बहुत ज्यादा जुड़ेगा नहीं। बेहतर यही है कि बच्चों को हाथ से हर शनिवार को अन्न का दान करवाइए। ये बहुत ही अच्छा होगा। एक शुभ आदत भी है और एक शुभ संस्कार भी है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय नहीं, माता पिता को ओम नमः शिवाय का जप करना है 108 बार रोज सुबह, और 108 बार अगर माता पिता इस मंत्र का जप करते हैं, साथ ही साथ अपने बच्चे की उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं और बच्चा आपका कॉलेज गोइंग है तो निसंदेह उसे फायदा होगा। वो भटकने से बचेगा, करियर में बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएगा। बच्चों की पढ़ाई तो हो गई, उसके बाद बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई प्रतियोगिता की परीक्षाओं में सफल हो जाएं और जीवन में आगे बढ़ सकें। अगर आपका बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, तो क्या उपाय करना चाहिए? सबसे पहले उन बच्चों की बात करते हैं जो बच्चे आईटी की तैयारी करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो फील्ड है, टेक्निकल फील्ड है, अगर उसकी तैयारी करता है आपका बच्चा तो आपको क्या करना चाहिए? अपने बच्चे को एक लोहे का छल्ला, एक आयरन की रिंग लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में, बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में शनिवार को पहनवा दीजिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे माता पिता में से किसी एक को सरसों के तेल का एक मुखी दीपक जलाना चाहिए और जलाने के बाद ये प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके बेटे का करियर काफी उत्तम हो, काफी बेहतर हो। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का माता पिता रोज शाम को 108 बार जप करेंगे और जप करने के बाद ये प्रार्थना करेंगे कि आपके बच्चे को टेक्निकल फील्ड में, तकनीकी क्षेत्र की जो तैयारी कर रहा है या जो पढ़ाई करके उसमें नौकरी की कोशिश कर रहा है, उसमें उसको सफलता मिल पाए। चर्चा अन्य क्षेत्रों की भी होगी, लेकिन कर्क, सिंह और कन्या राशि के राशिफल के बाद। कर्क राशि, जीवन साथी के साथ विवाद से आपको बचना चाहिए। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। यात्रा के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा फिरोजी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 72%। सिंह राशि, संतान से सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। नौकरी में प्रमोशंस होने के योग बनते हैं। किसी पर भी अति विश्वास मत करिएगा। इस दौर में ओवर कॉन्फिडेंस, अति विश्वास आपको मुश्किल में डाल सकता है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा ग्रे और भाग्य होगा 51%। कन्या राशि, अपने खान पान का बेहद ध्यान रखिए। खान पान का बहुत ख्याल रखेंगे। किसी बड़े आर्थिक लाभ के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं और अगर आप अविवाहित हैं तो निश्चित रूप से इस
समय के इस दौर में आपकी बात आगे बढ़ सकती है, आपकी शादी फाइनल हो सकती है। जिस रंग का इस्तेमाल करके आपको और भी ज्यादा फायदा होगा वो शुभ रंग होगा लाल और भाग्य आपका साथ निभाएगा 68%। बात करेंगे आपके बच्चे की शिक्षा के, करियर के अन्य क्षेत्रों के बारे में और माता पिता के उपायों के बारे में, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। हमें सवाल लिखा है राजेंद्र ठाकुर जी ने। ये लिखते हैं ललितपुर उत्तर प्रदेश से, जन्म की तारीख है 30 नवंबर 1997 1997। जन्म का समय है रात में 2:20 2:20 AM। जन्म का स्थान है ललितपुर उत्तर प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि ये कक्षा 12वीं में मैथमेटिक्स की पढ़ाई करते हैं, मैथमेटिक्स साइड की पढ़ाई कर रहे हैं और करियर के लिए जानना चाहते हैं कि इनके लिए कौन सा क्षेत्र ठीक होगा। क्या ये आर्मी में, डिफेंस में जाना चाहते हैं? मन बहुत चंचल है, एकाग्रता बहुत कम है, उसके बारे में समाधान चाहते हैं। राजेंद्र, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में गणित की पढ़ाई बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। आप गणित की पढ़ाई जारी रखिए और कोशिश करिएगा सिविल सर्विसेज में जाने के लिए या आर्मी में जाने के लिए, तो आपको सफलता प्राप्त होगी। 12वीं के बाद जो NDA की परीक्षाएं होती हैं, आर्मी की परीक्षाएं होती हैं, फोर्स की परीक्षाएं होती हैं, उस तरफ आप बिल्कुल चल सकते हैं और उस तरफ से आपको फायदा भी काफी हो सकता है, खूब हो सकता है। तो आप बिल्कुल चलिए उस तरफ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सफलता की जो संभावनाएं हैं वो 2017 में दिखाई देती हैं, आप सफल हो जाएंगे। एकाग्रता आपकी कमजोर है, 2 उपाय आप करेंगे ताकि एकाग्रता ठीक हो, करियर में सफलता जल्दी मिले। एक तो एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए, 4-5 रत्ती का माणिक्य, रूबी कहते हैं अंग्रेजी में इसको, तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की राइट हैंड की रिंग फिंगर में, अनामिका उंगली में। रविवार की प्रातः धारण करना आपके लिए शुभ होगा। सुबह और शाम दोनों समय थोड़ा थोड़ा समय निकालिए और सरस्वती चालीसा का पाठ करिए, इससे आपको लाभ जल्दी होगा। अब मान लिया कि आपका बच्चा मेडिकल की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, MBBS करना चाहता है या पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा है। बच्चे के पास वक्त बहुत कम होगा, बच्चा तैयारी ही करता रहेगा। ऐसी दशा में माता पिता को क्या करना चाहिए कि आपके बच्चे का सिलेक्शन मेडिकल में हो जाए? अपने बच्चे को चांदी का एक छल्ला जरूर पहना दीजिएगा, सिल्वर की एक रिंग किसी भी उंगली में पहना देंगे तो बहुत अच्छा होगा। शुक्ल पक्ष के सोमवार को, जो शुक्ल पक्ष होता है 15 दिन, ब्राइटर मून होता है, उसमें आप सोमवार को चंद्रदेव को जल दीजिए, चंद्रदेव को अर्घ दीजिए, इससे फायदा होगा। और साथ ही साथ एक मंत्र है, वो मंत्र नोट कर लें। मंत्र है ओम चंद्रशेखराय नमः, ओम चंद्रशेखराय नमः। इस मंत्र का जप माता पिता में से कोई भी एक व्यक्ति करेगा, नियमित रूप से शाम के समय करेगा तो बहुत ही अच्छा होगा। और ये जप करने के बाद प्रार्थना करेगा कि आपके बेटे का सिलेक्शन मेडिकल में हो जाए या आपकी बेटी का सिलेक्शन मेडिकल में हो जाए, तो निसंदेह आपके संतान का जो चयन है मेडिकल में हो जाएगा। अब मान लिया आपका बच्चा प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा है, सिविल सर्विसेज की, स्टेट सर्विस कमीशन की, और उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो माता पिता क्या करेंगे? ऐसी दशा में अपने बच्चे को सबसे पहले सोने का या तांबे का एक छल्ला पहनवाइए, किसी भी उंगली में। गोल्ड की एक रिंग या कॉपर की एक रिंग पहनवाइए, उसमें किसी रत्न की आवश्यकता नहीं है, सामान्य छल्ला होगा तब भी काम चल जाएगा। नियमित रूप से रोली मिलाकर भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। रोज सुबह स्नान करिए, स्नान करके जल में थोड़ी सी रोली मिलाइए और सूर्य देव को अर्घ दीजिए। अगर आपकी संतान भी अर्घ दे तो बहुत अच्छा है, वरना माता पिता में से कोई भी एक व्यक्ति अर्घ देगा। और अर्घ देने के बाद एक मंत्र है, मंत्र देखिए, मंत्र है ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का आप जप करिएगा कम से कम 108 बार और उसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करिएगा कि आपकी संतान का सिलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, प्रशासनिक सेवा में हो जाए। एक और क्षेत्र बाकी है करियर का, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल के बाद। तुला राशि, धन के नुकसान से आपको बचना है। पैसे के इन्वेस्टमेंट पे, पैसे के लेन देन पे निगाह बनाए रखने में बुद्धिमानी है। किसी प्रिय का विछोह हो सकता है, कोई प्रिय व्यक्ति आपसे दूर जा सकता है, इसलिए बहुत चिंता मत करिएगा, जो जाएगा वो आएगा भी। प्रेम संबंध हालांकि आपके मजबूत होंगे, रिलेशनशिप आपकी बेहतर होगी और ये वो ताकत होगी आपके पास जिससे आप मुश्किल दौर से बाहर निकल पाएंगे। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य होगा 78%।
वृश्चिक राशि, आर्थिक नुकसान से आपको बचाव करना है। पैसे रुपए को लेकर थोड़ा गंभीर हो जाएं तो अच्छा होगा। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे और काले रंग की चीजों का इस्तेमाल इस दौर में नहीं करेंगे। काले रंग से परहेज करेंगे वरना अनावश्यक दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। शुभ रंग होगा सफेद और मेहनत वाली किस्मत होगी। भाग्य होगा 54%। धनु राशि, अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, डूबा हुआ है तो वो आपको प्राप्त होगा। नई संपत्ति भी आप खरीद सकते हैं। खुश हो जाइए, नई प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी बन रहे हैं। आंखों की समस्या से आपको बचाव करना है। कुछ भी ऐसा मत करिएगा जिससे आंखों में दिक्कतें बढ़ें, आपकी परेशानियां शुरू हो जाएं। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 81%। अब मान लिया आपका बच्चा कारपोरेट सेक्टर की तैयारी कर रहा है, बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, मैनेजमेंट की तैयारी कर रहा है, फाइनेंस की तैयारी कर रहा है और उसमें उसको सफलता चाहिए, तो माता पिता क्या करेंगे? ऐसी दशा में अपने बच्चे को एक आदत डलवाइए कि रोज सुबह ब्रश करने के बाद 2-4 दाने सौंफ के खा ले तो बहुत अच्छा होगा। नियमित रूप से भगवान गणेश को माता पिता में से कोई भी एक दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करेगा और उसके बाद वहीं पर खड़े होकर या बैठकर ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करेगा। निसंदेह आपके बच्चे का सिलेक्शन कारपोरेट सेक्टर में होगा। कारपोरेट क्षेत्र का करियर उसके लिए बहुत अच्छा दिखाई देगा। आपका बच्चा चाहता है बचपन से ही आर्मी में जाने के लिए, कोशिश कर रहा है कि आर्मी में चला जाऊं, पुलिस फोर्स में चला जाऊं, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। ऐसी दशा में माता पिता थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आपके बच्चे को सफलता मिलेगी। बच्चा तैयारी तो करेगा ही, अपने कर्म तो करेगा ही, साथ ही साथ आप प्रार्थनाओं के द्वारा उसकी किस्मत को बेहतर कर देंगे। क्या करेंगे माता पिता? नियमित रूप से हनुमान जी को एक लाल फूल रोज चढ़ाइएगा सुबह के समय और एक मंत्र जपेंगे आप, ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे और जप करने के बाद बजरंगबली से प्रार्थना करेंगे कि आपके बच्चे का सिलेक्शन आर्मी में, पुलिस में, फोर्स में हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाऊं आपके बच्चे की मेहनत और आपके सदकर्म ये दोनों मिलकर आपके बच्चे का सिलेक्शन करवा देंगे। चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, आपके तमाम रुके हुए काम बन जाएंगे। स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ भी दिखाई देगा और धन की प्राप्ति भी अवश्य होगी। जिस रंग का इस्तेमाल करके आपको फायदा ज्यादा होगा वो शुभ रंग होगा पीला और भाग्य होगा 40%। कुंभ राशि, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं, प्रतियोगिता के क्षेत्र में हैं, उनको अपनी शिक्षा में, प्रतियोगिता में सफलता मिलने की संभावना दिखाई देगी। परिवार में मंगल कार्य होने के योग भी बन पा रहे हैं, लेकिन फिलहाल यात्रा ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 72%। मीन राशि, देखिए काफी दौड़ भाग करनी पड़ेगी, उससे आप बच नहीं सकेंगे, इसलिए दौड़ भाग के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो फायदा जरूर होगा। कोई वाहन खरीद सकते हैं या बिना इच्छा के भी वाहन का सुख आपको मिल सकता है। उपहार सम्मान का लाभ होने के संकेत भी दिख रहे हैं। खुश हो जाइए, किसी उपहार सम्मान का लाभ भी आपको जरूर होगा। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 55%। तो हमेशा इस बात को याद रखिए, एक बड़ी पुरानी सी कहावत है कि बाढ़े पूत पिता के कर में, खेती बाढ़े अपने धर में। यानी कोई भी व्यक्ति अगर जीवन में सफल होता है, आगे बढ़ता है, तो वो माता पिता के शुभ कर्मों से बढ़ता है और जो अपना प्रयास है उससे खेती बढ़ जाती है, उससे रोजगार बेहतर हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आपके बच्चे को दिक्कतें हों, जीवन में सफलता के लिए संघर्ष ज्यादा करना पड़ रहा हो, तो माता पिता के सदकर्म, शुभ कर्म आपके बच्चे की सफलता निश्चित कर देंगे। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। कहते हैं रिश्तों के टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन उसके जख्म इतने गहरे होते हैं कि बहुत लंबे समय तक तकलीफ पहुंचाते रहते हैं। अगर ऐसा ही कोई रिश्ता, कोई संबंध आपका टूट गया है तो उसे कैसे जोड़ें? रहीमन फिर पोइए,
टूटे मुक्ताहार। अगर कोई रिश्ता मोती के माले के बराबर है, मोती के माले के समान है, तो उसे बार बार गूंथ लेना चाहिए, बार बार जोड़ लेना चाहिए। क्या करेंगे? एक सफेद रंग का रुमाल ले लीजिए, इसमें 1 रुपए का सिक्का, थोड़े से चावल और गुलाब का इत्र रख दीजिएगा। सामान रखते समय उस व्यक्ति का नाम लेते रहिए जिससे आपको संबंध पुनः जोड़ना है। रुमाल में जब सामान रख रहे हैं तो उस व्यक्ति के बारे में मन में सोचते रहिए, उसका नाम लेते रहिए। रुमाल को बांधकर उस व्यक्ति को दे दें जिससे आपके संबंध सबसे ज्यादा अच्छे हों। यह प्रयोग किसी भी शुक्रवार को अगर आप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपका टूटा हुआ संबंध फिर से जुड़ जाएगा और निसंदेह वो संबंध पहले से ज्यादा बेहतर भी हो जाएंगे। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ, आपकी तमाम समस्याओं के बेहतर समाधान के साथ। हमेशा इस बात को याद रखिए, ज्योतिष जिंदगी नहीं बदलता, जिंदगी को बेहतर कर देता है। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। जहाँ तक याद आती रहेगी।